की बात है। एक राजा था जो न केवल न्यायप्रिय था बल्कि चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी प्रसिद्ध था। उसका विशाल साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, परंतु वह अपने पुत्र को लेकर विशेष संतुष्ट नहीं था। राजा को अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता पर संदेह था और उसे नासमझ और आलसी मानता था। राजकुमार को न तो किसी जिम्मेदारी का बोध था और न ही किसी कार्य में रुचि। वह अक्सर अनुचित व्यवहार करता और अपनी मूर्खता के कारण समस्याएं खड़ी करता था। हालांकि उसकी माँ रानी अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करती थी। वह उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती, उत्तम वस्त्र प्रदान करती और यदि वह कोई गलती करता तो उसे बचाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती। रानी का प्रेम अपने बेटे के प्रति इतना गहन था कि वह राजा की डांट फटकार के विरोध में खड़ी हो जाती, लेकिन राजा अपने पुत्र की मूर्खताओं से क्षुब्ध बार बार उसे अनुशासन में लाने की कोशिश करता। राजा कहता, यदि इसे डांटेंगे नहीं तो यह भविष्य में और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इसके बावजूद रानी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। समय बीतता गया और राजकुमार वयस्क हो गया। उसकी आयु अब विवाह योग्य हो चुकी थी। रानी ने राजा से आग्रह करना शुरू किया कि उनके पुत्र के लिए किसी सुयोग्य राजकुमारी की खोज की जाए, लेकिन राजा अपने पुत्र की मूर्खताओं और आलस्य से अत्यधिक शर्मिंदा रहता। उसे यह चिंता सताती कि ऐसा पुत्र किसी जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा। अब रानी के दिल में यह ख्याल आ गया था कि चाहे जो भी हो, उसका बेटा शादी के काबिल है, लेकिन राजा की परेशानी यह थी कि वह अपने बेटे के गैर जिम्मेदार स्वभाव को देखकर किसी राजकुमारी को उसके साथ जोड़ने में संकोच करता था। रानी की नज़र में उसका बेटा किसी हीरे से कम नहीं था, जबकि राजा के लिए वह एक ऐसा पत्थर था जो तराशने पर भी निखर नहीं सकता था। कभी कभी राजकुमार ऐसे हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण काम करता था जो राजा के लिए गहन शर्मिंदगी का कारण बन जाते। राजा ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने पुत्र का विवाह नहीं करेगा। उसका मानना था कि यह मूर्ख व्यक्ति किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने का कारण बन सकता है, और राजा इतने सज्जन और न्यायप्रिय थे कि वह ऐसा अन्याय नहीं कर सकते थे। लेकिन रानी, जो अपने बेटे से अपार स्नेह करती थी, इस बात को लेकर चिंतित थी। उनके बेटे के साथ के सभी साथी विवाह कर चुके थे, पर उनका बेटा अब भी अविवाहित था। रानी बार बार राजा से विनती करती, आप हमारे बेटे का विवाह कर दीजिए, वह बड़ा हो गया है। लेकिन राजा हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता और विवाह की चर्चा को टाल देता। रानी के मन में यही सपना था कि उनके बेटे का विवाह हो और घर में एक बहू आए। वह सोचती थी, मेरा बेटा कब तक यूं अकेला बैठेगा, उसकी शादी होनी चाहिए। माँ होने के नाते वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि उनका बेटा किसी भी तरह अयोग्य है। उन्होंने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। रानी ने अपने पुत्र की छोटी छोटी समझदारी की घटनाएं गिनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि उनका बेटा मूर्ख नहीं है। एक दिन जब रानी अपने बेटे की तारीफ कर रही थी तो राजा क्रोधित हो गया। वह चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारा बेटा मूर्ख है और मैं उसकी शादी किसी के साथ नहीं कर सकता। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि वह अक्लमंद है तो उसे यह साबित करना होगा। मैं उसे एक मौका देता हूँ। अगर वह इस परीक्षा में सफल होता है तो मैं उसकी शादी पर विचार करूंगा। राजा ने रानी को 3 सिक्के दिए और कहा, इसे यह 3 सिक्के दो और कहो कि वह इनमें से एक सिक्के से ऐसी चीज खरीदे जो केवल उसके लिए हो। दूसरा सिक्का नदी में फेंक दे और तीसरे सिक्के से 5 चीजें खरीदे, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक चबाने के लिए, एक बगीचे में बोने के लिए और एक गाय को खिलाने के लिए। अगर वह यह सब कर लेता है तो मैं उसकी शादी खुशी खुशी कर दूंगा। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा कि उनके बेटे को कम से कम अपनी योग्यता साबित करने का अवसर तो मिलेगा। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाकर राजा की परीक्षा के बारे में बताया और उसे 3 सिक्के थमा दिए। रानी ने बेटे को बुलाकर 3 पैसे दिए और राजा साहब की कही सारी बातें विस्तार से समझा दी। राजकुमार ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन शर्तों को कैसे पूरा करे। खैर, उसने सोचा कि पहले बाजार जाऊं और फिर कुछ करूं। राजकुमार बाजार पहुंचा और 1 पैसे का कुछ खाने की चीज खरीदी और खा लिया। इसके बाद वह नदी की तरफ गया।
वहां पहुंचकर जैसे ही उसने दूसरा पैसा नदी में फेंकने की सोची, उसे समझ आया कि यह बेवकूफ़ी होगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं पैसा पानी में फेंक दूंगा तो वह बर्बाद हो जाएगा, और फिर तीसरे पैसे से मैं वे 5 चीज़ें कैसे खरीदूंगा जो माँ ने बताई है। वह इसी उलझन में खड़ा सोच रहा था कि पास से एक लोहार की बेटी गुजरी। उसने राजकुमार को परेशान देखा और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? राजकुमार ने अपनी समस्या विस्तार से बताई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन 3 पैसों से इन शर्तों को कैसे पूरा करूं। एक पैसा नदी में फेंकना है, लेकिन मैं फेंक दूं तो बाकी सब कैसे होगा? लड़की समझदार थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसका हल तो बहुत आसान है। तुम जाकर एक तरबूज खरीद लो, दूसरा पैसा नदी में फेंकने की जगह अपनी जेब में रख लो। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तरबूज? वह कैसे मेरी माँ की सभी शर्तें पूरी करेगा? लड़की ने समझाया, तरबूज हर शर्त पूरी करेगा। वह खाने की चीज है, उसका रस पीने की चीज है, उसके बीज चबाने की चीज है, बीज जमीन में बोने के लिए भी है, और छिलका गाय के लिए चारे की तरह काम आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ की सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। राजकुमार को यह सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत बाजार जाकर एक तरबूज खरीदा और घर लौटा। जब उसने अपनी माँ को वह तरबूज दिया और पूरी बात बताई, तो माँ उसकी बुद्धिमानी देखकर गदगद हो गई। रानी ने खुशी खुशी वह तरबूज राजा को दिखाया और बोली, देखा, आप हमेशा मेरे बेटे को मूर्ख कहते रहते हैं। यह देखिए, उसने कितनी समझदारी से आपकी शर्तें पूरी की हैं। राजा ने तरबूज देखा और हैरान होकर बोला, यह यकीन करना मुश्किल है कि यह काम उसी मूर्ख ने किया है। जरूर किसी ने इसे यह करने की सलाह दी होगी। हालांकि राजा अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने मान लिया कि शायद उसका बेटा मूर्ख होने के बावजूद थोड़ा बहुत अक्लमंद हो सकता है। जब रानी ने अपने बेटे से पूछा कि उसे यह तरकीब किसने सुझाई, तो राजकुमार ने सच सच बताया, पिताजी, यह विचार एक लोहार की बेटी ने दिया था। ये सुनते ही राजा ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। खैर, अगर तुम्हारी माँ यही चाहती है तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन तुम्हारी शादी उसी होशियार लोहार की बेटी से होगी जिसने तुम्हारी मदद की है। रानी ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और बोली, यह तो सबसे अच्छा होगा। वह लड़की न केवल बुद्धिमान है, बल्कि उसने हमारे बेटे की मदद भी की। राजा ने भी सोचा कि अगर लड़की इतनी चतुर है तो वह राजकुमार की बेवकूफी संभाल लेगी। कुछ ही दिनों बाद राजा लोहार के घर गया। जब उसने वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो लोहार की बेटी ने ही दरवाजा खोला। राजा ने पूछा, बेटी, क्या घर में कोई है या तुम अकेली हो? लड़की ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे माता पिता घर पर नहीं है। राजा ने पूछा, वे कहाँ गए हैं? लड़की बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल खरीदने गए हैं और मेरी माँ शब्द बेचने गई है, लेकिन वे जल्दी ही लौट आएंगे। तब तक आप अंदर आकर उनका इंतजार कर सकते हैं। लड़की की बात सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, ये लड़की तो सचमुच बहुत समझदार है। इसके शब्दों में छिपे अर्थों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर उसने लड़की से पूछा, यह कौड़ी का लाल और शब्द बेचने का क्या मतलब है? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी लैंप के लिए तेल लेने गए हैं और माँ शादी के लिए रिश्तेदारी की बात करने। राजा उसकी होशियारी से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं की। थोड़ी देर बाद लोहार और उसकी पत्नी घर लौटे। जब उन्होंने अपने घर में राजा को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया और पूछा, महाराज, हमारे इस छोटे से घर में आने का कष्ट क्यों किया? राजा ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। लोहार और उसकी पत्नी तो खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। आखिर कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी रानी बने? शादी की तारीख तय हो गई। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन जहाँ खुशी की बात थी, वहीं कुछ जलने वालों ने इस रिश्ते पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। कुछ लोग कहने लगे, राजा अपने बेटे की शादी अपने से नीची जाति के घर में करवा रहा है, ये गलत है। कुछ विरोधियों ने तो राजकुमार को बरगलाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम उस लोहार की बेटी से शादी करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। शादी के बाद उसे हर दिन सताओ,
ताकि वह खुद तुम्हें छोड़कर चली जाए। राजकुमार मूर्ख तो था ही, उसने उनके कहे पर विश्वास कर लिया और सोचा कि वे सही कह रहे हैं। उसने उनके षड्यंत्र को मान लिया, जबकि सच्चाई यह थी कि वे सिर्फ उसका नुकसान चाहते थे। अब देखना यह था कि क्या राजकुमार इस साजिश का शिकार होगा या लोहार की चतुर बेटी अपनी समझदारी से इस कहानी को नया मोड़ देगी। अब वह अपने कानों में डाली गई बातों को मन में बैठा चुका था और राजकुमार उन्हीं बातों को हकीकत मानकर उसी के अनुरूप आचरण करने लगा। उसने लोहार से जाकर कहा वही सब जो उसे दूसरों ने कहने को उकसाया था। लोहार ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। परेशान होकर उसने ये सब अपनी बेटी को बताया। बेटी ने यह सुनते ही अपने पिता से निवेदन किया कि उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रिश्ता न जोड़ें। उसने साफ कहा, ऐसी शादी से बेहतर है न करना जिसमें पति अपनी पत्नी को जीवन भर दुर्व्यवहार से पीड़ित रखे। पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़िग रही। उसने पिता से कहा, आप चिंता न करें, यह साफ है कि कुछ नीच लोगों ने उसे ऐसी बातें कहने को मजबूर किया होगा। आप यह यकीन रखें कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। शब्द और कर्म में बहुत फर्क होता है। शादी की तारीख नजदीक आई और विधिवत रस्मों के साथ विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन ससुराल पहुंची और शादी की पहली रात जब सब गहरी नींद में थे, दूल्हा उठा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी सो रही है और उसने एक जूता उठाकर उसे मारने की कोशिश की, मगर उसकी पत्नी सतर्क थी। उसने तुरंत आंखें खोल दी और शांत स्वर में कहा, आज की रात यह न करें, यह अपशगुन होगा। अगर आपको यह करना ही है तो कल कर लेना, लेकिन आज शादी की पहली रात में झगड़ा उचित नहीं। दूल्हे ने इस बात को मान लिया, लेकिन अगली रात उसने फिर वही करने की ठानी। इस बार उसकी पत्नी ने कहा, पहले हफ्ते में पति पत्नी का झगड़ना बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं जानती हूँ आप बुरे नहीं हैं, कृपया इस काम को 8वें दिन के लिए स्थगित कर दे, उसके बाद आप चाहे जो करें। इस बार भी उसने उसकी बात मान ली। हालांकि 7वें दिन मुसलमान रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन को मायके जाना था। इस बीच राजकुमार के मित्रों ने उसे समझाया, तुम तो पूरे बेवकूफ बन गए हो, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह बदल जाओगे। राजकुमार की पत्नी ने इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अपने पति राजा से कहा, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे को अपने दम पर खड़ा होने दिया जाए, उसे व्यापार में हाथ आजमाने भेज दीजिए। राजा पहले इस पर सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, उसे धन और अधिकार देना समझदारी नहीं होगी, वह सब बर्बाद कर देगा। लेकिन रानी ने उसे समझाते हुए कहा, यही तो तरीका है उसे परिपक्व बनाने का। यदि वह धन कमाएगा तो उसकी कीमत समझेगा, और यदि सब खोकर लौटेगा तो वह भविष्य में और समझदारी से व्यवहार करेगा। यह अनुभव हमारे लिए भी लाभकारी होगा। अंततः राजा अपनी पत्नी की बात मान गया और राजकुमार को व्यापार के लिए दूर भेज दिया। अब उसने वो सारी बातें अपने दिल और दिमाग में बसा ली जो उसे लोगों ने कही थी। उसके बाद राजकुमार ने उन्हीं के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। वह लोहार के पास गया और वह सब कह दिया जो लोग उसे बोलने के लिए कह गए थे। यह सुनकर लोहार सख्ते में आ गया। उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई कि राजा के बेटे ने उससे क्या कहा है। बेटी ने पिता से विनती की कि उस आदमी से किसी भी तरह का नाता न रखे। उसने कहा, ऐसी शादी से बेहतर है न करना जिसमें पति पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वह कोई अपराधी हो। पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी अडिग रही। उसने पिता को आश्वस्त किया और कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। साफ है कि कुछ गिरा हुआ लोगों ने उसे ऐसी बातों के लिए उकसाया होगा, लेकिन जो कहा गया वह कभी सच नहीं होगा। शब्द और कर्म में बड़ा अंतर होता है। आखिरकार तय तारीख पर पूरे धूमधाम से शादी हो गई और दुल्हन विदा होकर महल आ गई। पहली रात जब सारा महल गहरी नींद में था, दूल्हा उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि उसकी पत्नी सो रही है और एक जूता उठाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी सजग थी। उसने तुरंत आंखें खोल दी और शांति से कहा, देखिए, आज की रात यह मत कीजिए। पहली रात को झगड़ा और अशांति अशुभ मानी जाती है। यदि आप ऐसा करने पर तुले हैं तो कल कर लीजिए, लेकिन आज की रात शांत रहिए। दूल्हा उसकी बात मान गया।
लेकिन अगली रात फिर वही करने की सोचने लगा। इस बार पत्नी ने कहा, पहले हफ्ते में पति पत्नी का आपस में अपमान करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात सुनेंगे। इस काम को 8वें दिन के लिए टाल दीजिए, उसके बाद आप जैसा चाहें कर सकते हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। 7वें दिन वो सलमान रीति रिवाजों के अनुसार दुल्हन को मायके जाना था। इसी दौरान राजकुमार के दोस्तों ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे उसने तुम्हें भी अपना कायल बना दिया, हमें नहीं पता था कि तुम इतने बदल जाओगे। उधर राजकुमार की पत्नी अपने पति के भविष्य को लेकर चिंतित थी। उसने राजा से कहा, अब समय आ गया है कि उसे अपने दम पर खड़ा होने का मौका दिया जाए। उसे थोड़ा धन और कुछ सामान देकर व्यापार के लिए बाहर भेज दीजिए। राजा ने पहले इनकार किया और कहा, उसे कुछ देना मतलब उसे बर्बादी के रास्ते पर धकेलना है। लेकिन रानी ने धैर्यपूर्वक समझाया, यदि वह कमाएगा तो धन का मूल्य समझेगा, और यदि सब कुछ खोकर लौटेगा तो वह परिपक्वता और अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा। यह हर हाल में हमारे लिए लाभकारी होगा। आखिरकार राजा ने उसकी बात मान ली और राजकुमार को व्यापार के लिए दूर भेज दिया। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कुछ धनराशि और सामान सौंपा तथा उसे व्यापार हेतु एक दूरस्थ प्रदेश जाने का आदेश दिया। राजकुमार अपने अनुचरों के संग एक लंबे काफिले के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उनका काफिला अभी राज्य की सीमा को पार कर दूसरे राज्य में ही पहुंचा था कि वे एक विशाल और घने बगीचे के पास से गुजरे। उस बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवारें खींची हुई थी। राजकुमार ने जिज्ञासावश पूछा, यह कौन सी जगह है? नौकरों से अंदर जाकर देखने को कहा। जब वे लौटे तो उन्होंने बताया, 4 दीवारी के भीतर एक विशाल उद्यान है और उसमें एक भव्य इमारत है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर राजकुमार स्वयं उस बगीचे के भीतर चला गया। वहां उसने एक सुंदर युवती को देखा जिसने उसे जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। वह युवती अत्यंत चतुर और चालाक जुआरी थी। उसे ऐसी सभी तरकीबें आती थी जिनसे वह अपने विरोधी का सर्वस्व हड़प ले। उसकी एक अनोखी चाल यह थी कि खेलते समय वह एक बिल्ली साथ रखती थी जिसे उसने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। जब भी वह हारने लगती, बिल्ली को इशारा करती, जो जाकर दीपक बुझा देती और अंधेरा छा जाता। इसी चालाकी से उसने राजकुमार को भी हराया। उसने राजकुमार का सारा धन, सामान, अनुचर, यहाँ तक कि स्वयं राजकुमार को भी जुए में जीत लिया। जब राजकुमार के पास कुछ भी शेष नहीं रहा तो उसे कैद खाने में डाल दिया गया, जहाँ उसका बड़ा बुरा हाल हुआ। वह अपनी इस दुर्दशा पर ईश्वर से विनती करने लगा, हे भगवान, या तो मुझे यहाँ से मुक्त कर दो या इस संसार से उठा लो। एक दिन उसने जेल के द्वार के सामने से गुजरते हुए एक व्यक्ति को देखा। राजकुमार ने उसे पुकारा और पूछा, तुम कहाँ से आए हो और किस देश के हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह उसी देश से आया है जिसका राजा राजकुमार का पिता है। यह सुनकर कैद राजकुमार ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम मुझ पर एक उपकार कर सको तो इन 2 चिट्ठियों को मेरे पिता और मेरी पत्नी तक पहुंचा देना। जब तक इस युवती का कर्ज नहीं चुकाया जाता, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। वह व्यक्ति राजी हो गया और चिट्ठियां लेकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसने अपने पिता को लिखी चिट्ठी में अपनी पूरी कहानी का उल्लेख किया और अपनी पत्नी को दी। चिट्ठी में उसने लिखा कि उसने भारी मुनाफा कमाया है और अब वह जल्दी ही घर लौटेगा और जैसे उसने पहले कहा था वैसे ही अपनी पत्नी को सजा देगा। जब वह व्यक्ति अपने काम को पूरा करके देश लौटा तो दोनों चिट्ठियां पढ़ने लिखने में अक्षम थे। नतीजतन उसने गलती से पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी की चिट्ठी पिता को दे दी। पिता ने खुश होकर चिट्ठी पढ़ी, मगर यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उसकी बहू को क्यों चिट्ठी भेजी गई और बेटे ने अपनी पत्नी को पीटने की बात क्यों लिखी थी। वहीं जब राजकुमार की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत दुखी हुई। उसे यह समझ में नहीं आया कि उसके पति ने अपने पिता को क्यों लिखा था और वह चिट्ठी उसे क्यों नहीं लिखी थी। यह उलझन बढ़ गई और वह अपने ससुर के पास जाकर चिट्ठी की स्थिति बताई। ससुर और बहू दोनों ने चिट्ठियों को देखा और अंत में सारी गुत्थी सुलझाई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग बातें लिखी गई थी। बहू की समझदारी और चतुराई ने इस स्थिति को सुलझा लिया।
उसने अपने ससुर से बात की और मदद पाने के लिए अपने पति को बचाने की योजना बनाई। ससुर ने उसे जाने की पूरी अनुमति दी और यात्रा के लिए धन भी दिया। बहू ने पुरुषों का रूप धारण किया और निकल पड़ी। रास्ते में वह उस जगह पहुंची जहां वह सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की को यह सूचना दी कि वह एक बड़ी व्यापारी की बेटी है और बेहद माहिर जुआरी है और वह उसके साथ जुआ खेलना चाहती है। लड़की ने तुरंत राजी होकर कहा कि वह खेल में भाग लेगी, क्योंकि वह खुद उस राजकुमार की बहू थी, लेकिन अब वह मर्दाना रूप में थी। उस शाम दोनों के बीच खेल का आयोजन हुआ। इस बीच बहू ने उस लड़की के नौकरों से बातचीत करते हुए सारी जानकारी इकट्ठा कर ली कि उसकी मालकिन अपनी जीत के लिए कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। शुरुआत में नौकरों ने उसे कुछ बताने में हिचकिचाया, लेकिन कुछ रिश्वत मिलने के बाद वे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बहू को बताया कि उनकी मालकिन अपनी जुआ जीतने की तरकीब के रूप में एक बिल्ली का इस्तेमाल करती है। यह सुनकर बहू वहां से चली गई और फिर शाम को वापस आई। लड़की ने उसे प्रणाम भेजा और बहू उसके साथ एक चुरा लाई थी। उसने अपने कोट की जो उम्मीद थी उसे उसने बड़ी चतुराई से छिपा लिया था। खेल की शुरुआत हुई और अपनी अपूर्व कला के कारण बहू ने तेजी से जीतना शुरू कर दिया। ये देखकर नीचे जो लड़की थी उसने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही दीपक की दिशा में बढ़ गई। उसी क्षण बहू ने अपनी आस्तीन से एक चूहा निकालकर उसे छोड़ दिया। जैसे ही चूहा दौड़ पड़ा, बिल्ली भी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागी। कमरे में सारी चीजें इधर उधर हो गई और लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई। तब बहू ने गंभीरता से पूछा, क्या हम खेल जारी रखें? अब कोई शर्त या समझौता नहीं था, बस खेल शुरू हो गया। सुबह का सूरज उगा और बहू ने सभी बाजियां जीत ली। उसने न केवल अपने पति का धन और वस्तुएं जीत ली, बल्कि उस लड़की का धन, सामान और नौकर चाकर भी कब्जा कर लिया। इतनी आसानी से जीतने के बाद उसने सब कुछ बड़े बड़े संदूकों में बंद कर लिया और सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। उसके पति भी उन कैदियों में थे, तो उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें आजाद किया। लेकिन बहू का मर्दाना रूप देखकर वह उसे पहचान न सका। वह अपनी पत्नी को बिल्कुल अलग रूप में देख रहा था। उसने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या वह मेरा सरदार बनना चाहेगा? मजबूरी में राजकुमार ने इसका स्वीकार किया। बहू ने उसके पुराने फटे कपड़े उतारकर उसे सरदार जैसे वस्त्र पहनाए। अब वह सरदार तैयार था और बहू ने उसके कपड़े लकड़ी के छोटे से संदूक में रख दिए, जिनकी चाबी उसने सरदार को सौंप दी। बाकी का सामान और चाबियां अपने पास रखते हुए बहू ने कहा कि वह जरूरी काम के लिए अलग दिशा में जाएगी और उसने सरदार से कहा कि वह सीधा शहर जाए और सभी वस्तुएं सुरक्षित रखे। उसने सरदार को यह भी बताया कि यदि वह 20 दिनों तक वापस नहीं आई तो सारा सामान सरदार का हो जाएगा। इतना कहकर बहू अपने घर वापस लौट आई, जबकि सरदार, जो अब उसका पति था, अपने साथ वह लड़की, नौकर और सारा सामान लेकर अपने पिता के घर लौट आया। अपने घर लौटने के बाद बहू ने अपने पिता से यह घटना पूरी तरह छिपाने का अनुरोध किया। कुछ समय बाद जब वह अपने ससुराल लौटी तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा, वह बोला, क्या तुम जानती हो कि मुझे तुम्हें कितनी बार सजा देनी है? ये कहते हुए उसने अपने जूते को निकालने का बहाना किया। इसके बाद उसके माता पिता ने कहा, क्या तुम घर लौटने का यह अद्वितीय अवसर ऐसे छोटे काम करके गवा दोगी? इस पर बहू ने जवाब दिया, जब तक मुझे यह बात नहीं पता थी, मैं सोचती थी कि तुमने बहुत कुछ समझ लिया होगा, लेकिन लगता है तुम वही के वही हो। देखो, ये बक्सा लाओ और उसे खोलो। इसमें रखे कपड़े देखकर बताओ ये किसके हैं, तुम्हारे या किसी और के? फिर वह बोली, याद करो जेल में तुमसे कैसे बुरा व्यवहार किया गया था, तुम्हें कितना मारा गया था, तुम्हें कितना घटिया खाना दिया गया था और कितनी गालियां दी गई। तुम अब भी उन बुरे वक्तों को याद करके कांप जाते होंगे ना? फिर उसने अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, जो रानी थी वह राजकुमार की पत्नी थी। मैंने राजकुमार से सारी बातें कह दी और बताया कि मैं एक अमीर सौदागर की बेटी हूँ, जो भेष बदल कर तुम्हारी मदद करने आई थी। तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी मेरे पास आई और मैंने उसमें तुम्हारी सारी दुख भरी बातें पढ़ी, लेकिन तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने पिताजी से अनुमति लेकर तुम्हारी मदद की योजना बनाई।
मैंने एक साधु का भेष अपनाया और उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने उसके साथ जुआ खेला और तुम्हारा सब कुछ उससे जीत लिया जो तुम हार चुके थे। इतना ही नहीं, उसके पास से भी सब कुछ जीत लिया। वह लड़की अब भी जीवित है। जाओ और उससे पूछो कि क्या वह मुझे पहचानती है। जब राजकुमार ने यह सुना तो वह पूरी तरह से चौंक गया। वह भौचक्का रह गया कि सौदागर के रूप में बहू ने उसकी पत्नी के साथ जुआ खेला और सब कुछ जीत लिया। यह सुनकर वह चुप हो गया। राजा और रानी की ओर देखकर राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि वह अब भी अपने बेटे को मूर्ख ही समझते हैं। रानी ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें यह समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारा बेटा कितने बड़े बेवकूफ है जो एक हीरे की कद्र नहीं कर पाता। यह सारा सामान और जवाहरात मैं अपनी बहू को दूंगा। राजा ने यह भी कहा, यह सब तुम्हारे बेटे के लिए बहुत कीमती चीजें हैं, लेकिन वह इनको संभालने के काबिल नहीं है। राजा और रानी ने बहू को रानी का पद दे दिया और उसे राज सिंहासन पर बैठाया। बहू ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य चलाना शुरू किया। उसकी राज्य व्यवस्था में सभी लोग सुखी थे, कोई भी चीज की कमी नहीं थी और वह अत्यंत न्यायप्रिय थी। उसकी नीतियों से सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। राजकुमार भी अब बहुत कम मूर्खताएं करने लगा था। वह रानी के आदेशों का पालन करता और समझ जाता कि क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह अपने दिन भर के काम के बाद जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था तो उसे एक शाम अकेली गाय जंगल की ओर जाती दिखी। उसने आसपास नजर दौड़ाई कि शायद कोई उसकी देखभाल करने वाला हो, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सोहन ने सोचा कि इस गाय को यूं जंगल में छोड़ देना सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोई हिंसक जीव इस पर हमला न कर दे। उसने गाय को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। गांव वालों को उसने बता दिया कि यदि कोई गाय को ढूंढने आए तो उन्हें बताना कि गाय मेरे पास है। काफी समय बीत गया, लेकिन गाय को कोई लेने नहीं आया। सोहन ने गाय की देखभाल शुरू कर दी। गाय भी बेहद शांत स्वभाव की थी। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चिया को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि सोहन उस दूध को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाने लगा। अब उसका परिवार दूध दही का आनंद लेता और समृद्धि महसूस करता। अगले साल गाय ने एक और बच्चिया को जन्म दिया और धीरे धीरे उसका गोवंश बढ़ने लगा। अब उसके पास कई गाय हो गई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब दूध दही और घी बेचकर अपनी जीविका चला रहा था और मेहनत मजदूरी के काम से उसे मुक्ति मिल गई थी। अब उसका ज्यादातर समय गायों की देखभाल में बीतता और उसी से घर का खर्च चलता। कई साल बीत गए और वह गाय अब काफी बूढ़ी हो गई थी। वह अन्य गायों की तरह तेजी से चलने में असमर्थ हो गई थी। एक दिन देर शाम तक वह गाय घर नहीं लौटी। सोहन की पत्नी ने उसे आवाज लगाई, सुनते हो, हमारी भाग्यवान गाय अभी तक नहीं आई, जरा जाकर देखो कहाँ रह गई। सोहन ने कहा, रहने दो, अब उसका क्या करना है, वह अब बूढ़ी हो गई है, उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। अगर वह घर आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, शायद कहीं मर गई होगी। पत्नी ने कहा, ऐसी बातें मत करो, उसी के प्रताप से आज हमारे दिन फिरे हैं और हम इज्जत की रोटी खा रहे हैं। जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। लेकिन सोहन ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, छोड़ो, अब उसका क्या करना है। ये सब बातें गाय ने सुन ली जो पीछे से आ रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह वही इंसान है जिसे उसने पाल पोस कर इस लायक बनाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिना कुछ कहे चुपचाप जंगल की ओर लौट गई। सोहन और उसकी पत्नी उसे पुकारने लगे, लेकिन गाय ने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। सोहन ने जब देखा कि उसकी गाय जंगल की ओर भाग रही है तो वह उसके पीछे पीछे दौड़ा। गाय अपनी पूरी ताकत से भागती रही और शाम ढलते ढलते घना जंगल आ गया। गाय के पेट में बच्चा था। थकान से चूर होकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गई। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसे शेरनी की गुर्राहट सुनाई दी। घबराई गाय इधर उधर देखने लगी। तभी शेरनी उसके सामने आ खड़ी हुई।
गाय ने शेरनी से कहा, ले, मुझे खा ले, मैं खुद चाहती हूँ कि मर जाऊं। शेरनी हैरान थी। उसने कभी नहीं देखा था कि कोई जानवर यूं मौत को गले लगाने की इच्छा जताए। शेरनी समझ गई कि गाय बहुत दुखी है, नहीं तो कोई भी जानवर अपनी मौत का स्वागत नहीं करता। शेरनी ने गाय को नहीं खाया, बल्कि उससे उसके दुख का कारण पूछा। गाय ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर शेरनी का दिल पिघल गया। शेरनी ने उसे खाना छोड़कर अपनी गुफा में ले जाने का प्रस्ताव रखा और कहा, अब से तुम मेरी बहन हो, कोई भी जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। गाय शेरनी के साथ उसकी गुफा में रहने लगी, जहां सभी जानवर उसकी मदद करते थे। उसे हरी हरी मुलायम घास खाने को मिलती और बाकी जानवर भी उसकी सेवा में जुट गए थे। कुछ ही दिनों में गाय फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। जल्द ही गाय के पेट से एक बछड़ा जन्म लेने वाला था और शेरनी भी मां बनने की प्रतीक्षा में थी। कुछ समय बाद शेरनी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया, जिसका नाम सिंहराज रखा गया। गाय भी मां बन गई और उसका बछड़ा बछराज नाम से पुकारा जाने लगा। अब दोनों बच्चे सिंहराज और बछराज जंगल में दिन भर खेलते रहते। शेरनी गाय के लिए मुलायम घास लाने का जिम्मा अन्य जानवरों जैसे लंगूर और बंदरों को दे चुकी थी। सिंहराज और बछराज के बीच गहरी दोस्ती थी। सिंहराज बछराज को हमेशा जंगल की खतरनाक चीजों से बचाने की कोशिश करता। जब बछराज को भूख लगती तो सिंहराज उसके लिए ताजा हरी घास ढूंढ लाता और कहता, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। दोनों बच्चे जब अपनी माँओं को शाम होते देख आते तो दौड़कर उनके पास पहुँचते और उनसे लिपट जाते। एक दिन शेरनी अकेली गुफा में लौटी, जबकि गाय उसके साथ नहीं थी। सिंहराज ने पूछा, माँ, मौसी कहाँ है? बछराज भी अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शेरनी ने चेहरा फेर कर कहा, वह अब नहीं आएगी। ये सुनकर दोनों बच्चे स्तब्ध रह गए। सिंहराज ने कहा, माँ, तुमने क्या किया? शेरनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी पाशविक प्रवृत्ति को रोक नहीं सकी। हम दोनों पानी पी रहे थे और उसके झूठे पानी का स्वाद मुझे बेहद अच्छा लगता था। आज मेरा मन हुआ कि मैं उसे खा जाऊं और मैंने उसे मार दिया। सिंहराज का दिल टूट गया, वह रोने लगा। बछराज ने उसे चुप कराया, पर दोनों का मन शोक में डूबा रहा। शेरराज ने उत्सुकता से कहा, माँ, मुझे भी बताओ कि तुमने मौसी को कहाँ मारा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। शेरनी के साथ दोनों बच्चे चल पड़े। शेरनी उन्हें एक ऊंचे टीले पर ले गई और नीचे की ओर इशारा कर बोली, वो देखो बेटा, नीचे। शेरराज ने कहा, माँ, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शेरनी और किनारे पर चढ़कर दिखाने लगी। इससे पहले कि शेरनी कुछ समझ पाती, शेरराज ने उसे अचानक धक्का दे दिया। शेरनी टीले से नीचे गिर पड़ी और दर्द से कराह उठी। उसका जीवन वहीं समाप्त हो गया। बछराज यह देखकर घबरा गया, लेकिन शेरराज ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अब चलो भाई, घर वापस। जैसे को तैसा, अब तेरी भी माँ नहीं रही और मेरी भी नहीं। अब हमें अपनी जिंदगी खुद ही जीनी होगी। दोनों बच्चे वापस गुफा में आ गए और भूखे ही रात बिताई। उधर वह किसान जिसने गाय का अपमान किया था, उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन गाय नहीं लौटी। उसके घर से गाय के जाने के बाद उसकी बाकी गायों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। कुछ गायों ने रस्सी तोड़कर जंगल की राह पकड़ ली और जो घर में रही उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। दूसरे दिन तक सारी गायें गायब हो गईं। उस रात किसान ने भगवान के सपने में दर्शन पाए। भगवान ने उससे कहा, मैंने तेरी गरीबी पर दया करके तुझे यह वरदान दिया था, पर तूने इसका एहसान मानने के बजाय उसका अपमान किया। अब भुगत। फिर से वही पुरानी गरीबी भोग और जी। किसान की हालत फिर से बदतर हो गई। दूसरी तरफ शेरराज पूरी रात इस चिंता में पड़ा रहा कि बछराज अभी बहुत छोटा और नासमझ है। अगर वह उसे अपने साथ ले गया तो जंगल में कई शिकारी हैं जो उसे आसानी से मार सकते हैं, और अगर वह उसे साथ रखेगा तो खुद भी शिकार नहीं कर पाएगा। उसने एक चाल सोची। सुबह होते ही वह एक जगह बैठकर गांव के मवेशियों को देखने लगा। बछराज से कहा, तू मेरे सामने ही चर ताकि मैं तुझे देखता रहूं, कोई जानवर पास नहीं आएगा। बछराज घास चरता रहा। तभी शेरराज की नजर एक बैल पर पड़ी। उसने चुपके से बैल के पास जाकर उसकी गले की घंटी उतारी
और बैल को छोड़ दिया। फिर वह घंटी लेकर बचराज के पास आया और उसकी गर्दन में बांध दी। शेरराज ने कहा, देख बचराज, मैं हर समय तेरे साथ नहीं रह सकता, मुझे भी शिकार करना होता है, इसलिए जब तक तू छोटा है ये घंटी तेरी रक्षा करेगी। जब भी तुझे कोई खतरा महसूस हो घंटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बचराज घंटी देखकर बहुत खुश हुआ, उसकी आवाज उसे बहुत अच्छी लगी। घंटी उसके लिए एक खिलौने जैसी बन गई। शेरराज ने उसे समझाकर शिकार पर निकलने का इरादा बनाया, लेकिन बचराज कहाँ मानने वाला था। थोड़ी ही देर में वह घंटी से खेलने लगा, उछल उछल कर उसे बजाने लगा। जैसे ही शेरराज ने घंटी की आवाज सुनी, वह दौड़ता हुआ वापस आया। उसने देखा कि बचराज खेल रहा था। शेरराज ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा मत किया कर, मेरी जान निकल गई थी, मुझे लगा तुझ पर कोई खतरा आ गया है। बचराज मासूम बनकर बोला, भैया अब मैं नहीं करूँगा। शेरराज फिर जंगल की ओर चल पड़ा और शाम को वापस आकर बचराज के लिए ढेर सारी ताज़ा घास लाया। अगली सुबह शेरराज ने उसे समझाकर फिर शिकार पर निकला। उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह दबे पांव उसके पास पहुंचा और झपटने ही वाला था कि अचानक घंटी की आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक गया और तुरंत गुफा की ओर दौड़ा। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि बचराज फिर से खेल रहा था, घंटी बजाते हुए। सिराज ने अपने मन को शांत करते हुए बचराज को समझाया, ऐसा मत किया करो, और फिर शिकार पर निकल गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि घंटी की आवाज सुनाई दी और वह फिर भागता हुआ वापस आया। बचराज ऐसा कई दिन तक करता रहा, जिससे सिराज को लगा कि उसने अपने सिर पर मुसीबत पाल ली है। जब वह अगले दिन फिर शिकार पर निकला, उसने बचराज को सख्त लहजे में समझाया, बेवजह घंटी मत बजाना। पर जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, घंटी फिर से बज उठी। सिराज ने उसे डांटा और फिर से शिकार पर चला गया। कुछ समय बाद फिर वही घंटी की आवाज आने लगी। इस बार शेरराज ने सोचा कि बचराज फिर से खेल रहा होगा। घंटी लगातार बजती रही, लेकिन सिराज ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये मानते हुए कि बचराज उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। काफी देर बाद जब घंटी बजनी बंद हो गई तो सिराज को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह दौड़ता हुआ वापस गुफा की ओर भागा और जैसे ही वह पहुंचा, उसकी सांसें थम सी गईं। गुफा के सामने बचराज की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और 4 जल्लाद उसे काट रहे थे। सिराज को देखकर वे जल्लाद हक्के बक्के रह गए, पर शेरराज ने उन्हें मारने के बजाय रोना शुरू कर दिया। फिर उसने रोते हुए जल्लादों से कहा, ये मेरा भाई था और तुमने इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। जो अब अगर इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो लकड़ियां इकट्ठी करो और यहाँ एक चिता तैयार करो। जल्लादों ने वैसा ही किया जैसा शेरराज ने कहा। जब चिता तैयार हो गई तो शेरराज ने बचराज के शव को उठाकर चिता पर रखा और चारों जल्लादों को भी जिंदा ही चिता में डाल दिया। इसके बाद शेरराज खुद भी उस चिता में कूद गया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। कई सालों के बाद उस जगह पर एक साधु और साध्वी आकर रहने लगे। जहाँ शेरराज, बचराज और वो 4 जल्लाद जले थे, वहाँ अब एक नींबू का पेड़ उगाया था। साधु और साध्वी ने वहाँ अपनी कुटिया बना ली और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। साध्वी हर दिन उस पेड़ को पानी देती और जल्द ही उस पेड़ में फल लगने लगे, परंतु उस पेड़ पर सिर्फ 2 ही फल आते थे। साधु बाबा ने इस पेड़ के चमत्कार को समझा और इसे दिव्य मान लिया। साधु बाबा की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। उसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था, जिसकी 4 पत्नियां थी। उसकी कई शादियां हो चुकी थी, पर उसे औलाद नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी सबसे बड़ी पत्नी को छोड़ दिया था और बाकी पत्नियों के साथ ठाठ से रहता था। वह जब मन करता बड़ी पत्नी के घर जाकर उसके जरूरी काम पूरे करता, लेकिन उसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक दिन साधु बाबा उस सेठ के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ की पत्नियों ने बाबा से कहा, महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने कई उपाय किए हैं, पर कोई हल नहीं निकला। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ, जो वहीं बैठा था, बोला, बाबा, आपकी क्या शर्त है? बाबा ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र होगा
तो तुम मुझे एक पुत्र दान में दोगे। सेठ ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको एक पुत्र दान में दूंगा। अब उपाय बताइए। साधु बाबा बोले, मैं कल आऊंगा और तुम्हें उपाय दूंगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। सेठ और उसकी पत्नियां बेहद खुश थीं, उम्मीद से भरी हुई। अगले दिन साधु बाबा फिर से सेठ के घर आए। उनके हाथ में कुछ नींबू थे। उन्होंने सेठ को वह नींबू देते हुए कहा, इन नींबुओं को अपनी पत्नी को खिलाना और मेरी बात ध्यान में रखना। 5 साल बाद मैं आऊंगा और तुमसे एक बेटा लूंगा। सेठ ने बाबा की बात मान ली और शर्त को स्वीकार कर लिया। सेठ की तीनों पत्नियों ने नींबू काटकर उसमें नमक और मिर्च लगाकर खा लिया और छिलके को बाहर फेंक दिया, जबकि साधु बाबा ने खास तौर पर छिलके खाने की हिदायत दी थी। चौथी पत्नी, जो अलग रहती थी, उसने आंगन में गिरे हुए नींबू के छिलकों को उठाकर खा लिया। 9 महीने बाद सेठ की चारों पत्नियां गर्भवती हुई। जब समय आया तो तीनों पत्नियों ने एक साथ प्रसव पीड़ा सहनी शुरू की। उन्होंने जन्म दिया, पर उनके बच्चे सामान्य नहीं थे। वे किसी विचित्र प्राणी जैसे दिखते थे। उनके चेहरे छिपकली जैसे, बड़े कान और मगरमच्छ जैसी पूंछ थी। इन अजीबोगरीब बच्चों को देखकर सेठ की पत्नियां डर गईं और वहां मौजूद दाई भी भाग खड़ी हुई। सेठ को जब ये बात पता चली तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसकी पत्नियां बेहोश पड़ी हैं और उनके अजीब प्राणी जैसे बच्चे चीख पुकार मचा रहे थे। समझ से बाहर की स्थिति में सेठ ने नौकरों को बुलाया और उन बच्चों को दफनाने का आदेश दिया। तीनों बच्चे जल्द ही शांत हो गए और मर गए। उनके शवों को दफनाने के बाद सेठ की चौथी पत्नी, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था, अकेले अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। बिना किसी मदद के उसे 2 जुड़वा बेटे हुए। समय बीतता गया और दोनों लड़के 5 साल के हो गए। बड़ी सेठानी अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखती थी, चाहे वो घर पर हो या काम पर। सेठ ने उसकी कभी कोई मदद नहीं की, इसलिए वह मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन जब वह अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी साधु बाबा फिर आ गए। उन्होंने सेठ से कहा, अब वचन निभाने का समय आ गया है, मुझे मेरा बेटा दो। सेठ ने हैरानी से कहा, मेरा कोई बेटा नहीं हुआ, केवल अजीब जीव पैदा हुए थे। बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने नींबू के छिलके खिलाने की बात नहीं मानी होगी। बड़ी पत्नी ने छिलका खाया होगा, इसलिए तुम्हारे 3 पिशाच पैदा हुए। बड़ी सेठानी, जो यह सुन रही थी, भयभीत हो गई। उसके दोनों बेटे सुंदर और तेज तर्रार थे। एक बेटा चतुर और फुर्तीला था, जबकि दूसरा सौम्य और शांत था। बाबा ने जब दोनों लड़कों को देखा तो वह उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कहने लगे। बड़ी सेठानी रोने लगी, लेकिन बाबा की बात को टालना संभव नहीं था। बाबा ने बड़े बेटे को राजा नाम दिया और छोटे को गोपाल। राजा बुद्धिमान और सीखने में तेज था। वह जल्दी ही बाबा के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करने लगा, पर उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। राजा बेहद मन लगाकर गुरुजी से दी जा रही शिक्षा को आत्मसात कर रहा था। साधु बाबा और गुरु माता की सेवा करना, उनके लिए लकड़ी इकट्ठा करना, यह उसका रोजमर्रा का काम था। इस प्रकार 1 साल बीत गया। उसे अपने घर की बहुत याद आती, पर बाबा उसे समझा बुझाकर वापस ले आते। इस प्रकार राजा को बाबा के सानिध्य में लगभग 7 से 15 साल बीत गए। अब वह एक असाधारण शक्ति और विद्या वाला युवक बन चुका था, जिसने कई जादुई विद्या सीख ली थी। लेकिन एक अंतिम विद्या थी जिसे बाबा उसे सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा की इच्छा थी कि राजा उनके साथ ही हमेशा रहे और वह अपने घर या भाई के पास लौट कर न जाए। राजा अपने परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर भीतर से बहुत टूट जाता था। उसका पिता उसकी माँ की कोई सहायता नहीं करता था और उसकी माँ और भाई लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। राजा अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन अधूरी विद्या का कोई महत्व नहीं होता। उसे यह डर भी था कि बाबा किसी भी समय उस पर क्रोध कर सकते थे। इसलिए उसने गुरु माता की शरण ली और जब बाबा कहीं बाहर जाते थे तो वह गुरु माता से अंतिम विद्या सीखने लगता। गुरु माता ने उसे यह कहा कि बाबा को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। राजा ने गुरु माता से कहा, मैं अब घर लौटने की सोच भी नहीं रहा। आप मुझे अपना पुत्र समझिए।
मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। गुरु माता को विश्वास हो गया कि राजा अब उनके साथ ही रहेगा, इसीलिए उन्होंने उसे शिक्षा देना शुरू कर दिया। 6 महीने में राजा ने वह अंतिम विद्या भी पूरी कर ली। जब गुरु माता को यकीन हो गया कि राजा पूरी तरह से शिक्षित हो गया है, तो एक सुबह राजा अपने घर लौट आया। जब बाबा और उनकी पत्नी ने देखा कि राजा कहीं नहीं मिल रहा है, तो बाबा को समझते देर नहीं लगी कि वह अपने घर वापस चला गया है। राजा जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ और उसका भाई गोपाल उसे देखकर खुशी से झूम उठे। माँ ने पूछा, बेटा, बाबा तुम्हारे साथ नहीं आए? राजा ने जवाब दिया, मैं भाग कर आया हूँ, वो शायद मेरे पीछे आते होंगे। राजा अपने परिवार की बुरी दशा देखकर बेहद दुखी था, इसलिए उसने अपनी जादुई विद्या का उपयोग करके परिवार के लिए धन कमाने की ठानी। उसने अपनी माँ से कहा, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं अपनी जादुई विद्या से एक बड़ा बकरा बनूंगा, तुम मुझे बेच देना, लेकिन ध्यान रहे मेरे गले की रस्सी अपने पास ही रखना। दोनों माँ बेटा बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचने से पहले ही राजा ने बकरे का रूप धारण कर लिया। एक व्यक्ति आया और उसने अच्छे दामों में बकरा खरीद लिया, लेकिन जैसे ही वह राजा की माँ से रस्सी लेनी चाही, माँ ने उसे नहीं दी। व्यक्ति बकरे को लेकर कुछ ही दूर गया था कि बकरा अचानक एक झाड़ी में घुसकर गायब हो गया। वह व्यक्ति परेशान होकर उसे ढूंढता रहा, लेकिन बकरा कहीं नहीं मिला। राजा फिर अपनी माँ के पास लौट आया और माँ उसे देखकर बेहद राहत महसूस करने लगी। राजा ने कहा, माँ, अब मैं एक बैल बनता हूँ, ध्यान रखना मेरी गले की रस्सी किसी को मत देना। राजा ने एक सुंदर और दमकता हुआ सफेद बैल का रूप धारण कर लिया। फिर से एक व्यक्ति आया और उसने बैल को खरीदना चाहा। माँ ने उसे अच्छे दामों में बेच दिया, लेकिन इस बार भी रस्सी देने से इनकार कर दिया। बैल थोड़ी ही दूर गया होगा कि एक झाड़ी में घुसकर फिर गायब हो गया। राजा फिर से अपनी माँ के पास वापस आया। माँ ने कहा, बेटा, अब बस बहुत हो गया, घर चलते हैं। राजा ने जवाब दिया, माँ, बस एक बार और, इस बार मैं एक शानदार घोड़ा बनता हूँ, ध्यान रहे मेरी लगाम किसी को मत देना। राजा ने एक बेहद सुंदर और चमकता हुआ घोड़े का रूप धारण कर लिया। तभी बाबा को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि राजा क्या कर रहा है। बाबा ने भेष बदलकर बाजार का रुख किया। जब वह वहां पहुंचे तो राजा घोड़े के रूप में खड़ा था। बाबा ने उसकी माँ से पूछा, क्या तुम घोड़ा बेचोगी? माँ ने कहा, हाँ, बेचने के लिए ही तो लाई हूँ। बाबा ने उसकी माँ को खूब सारा धन दिया और घोड़े को खरीद लिया। जैसे ही बाबा ने घोड़े की लगाम थामी, राजा की माँ उसे वापस निकालने लगी, लेकिन बाबा ने झटके से लगाम छीन ली। माँ जोर जोर से चिल्लाई, लगाम छोड़ो, पर बाबा ने ठान लिया था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। उसने घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। हवा की तेजी से भागते हुए घोड़ा, जो वास्तव में राजा था, अब थकने लगा था, पर बाबा उसे और तेज दौड़ाता रहा। राजा को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान बस अब जाने वाली है। तभी वे बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। बाबा ने घोड़े को बाहर धूप में बांध दिया। धूप और प्यास से राजा का हाल बेहाल था। गुरु माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं इसे पानी पिलाने ले जाती हूँ। बाबा ने गुस्से में जवाब दिया, मरने दो इसे, यही इसका अंजाम है। पर गुरु माता ने आग्रह किया, मैं सिर्फ पानी पिलाकर इसे यहीं छोड़ दूंगी, कुछ और नहीं करूंगी। बाबा ने चेतावनी दी, लेकिन रस्सी मत छोड़ना। गुरु माता राजा को तालाब तक पानी पिलाने ले गई। उन्होंने रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी, पर घोड़े ने अचानक झटका मारा और रस्सी उनके हाथ से छूट गई। घोड़ा तुरंत तालाब में कूद गया और राजा का असली रूप वापस आ गया। राजा पानी के अंदर ही छिपा रहा। वहीं एक बैल पानी पीने आया। राजा ने उसकी नाक में प्रवेश कर लिया। गुरु माता भागती हुई कुटिया पर पहुंची और बाबा को सारी बात बताई। बाबा तुरंत तालाब पर पहुंचा और बैल को पहचान कर उसे खरीद लिया। बाबा ने बैल को भी धूप में बांध दिया। वह चाहता था कि बैल प्यास से तड़पकर खुद पानी पीने तालाब जाए, लेकिन इस बार वह खुद बैल को पानी पिलाने ले गया। जैसे ही बैल तालाब में घुसा, राजा ने बैल की नाक से निकलकर एक कबूतर का रूप धारण कर लिया और आसमान में उड़ गया। कबूतर हवा में कलाबाजियां खाने लगा और बाबा ने चील का रूप धारण कर उसका पीछा किया। चील बहुत तेजी से कबूतर के करीब आ रही थी और कबूतर को लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता।
उड़ते उड़ते कबूतर उस देश की सीमा में पहुंच गया जहां की राजकुमारी अपने महल की बालकनी में बैठी अपने बाल सुखा रही थी। कबूतर ने एक शानदार मौका देखा और तुरंत राजकुमारी के गले का हार बन गया। चील ने जब देखा कि कबूतर हार में बदल गया है तो वह वापस लौट गया। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। उसने अपने गले में पड़े सुंदर मोती के हार को देखा और हैरान रह गई। आसमान से ये हार मेरे गले में कैसे आ गया? उसने खुद से सवाल किया। वह आईने के पास गई और हार को निहारने लगी। तभी हार ने अपना रूप बदला और वह एक सुंदर युवक में तब्दील हो गया। युवक का चेहरा बेहद तेजस्वी था, जैसे जंगल का शेर अपने शिकार को घूर रहा हो। राजकुमारी डरकर चीखने वाली थी, लेकिन युवक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। युवक ने अपनी कहानी बताई और राजकुमारी उसे बड़े ध्यान से सुनने लगी। वह राजा की बातें सुनकर उसकी ओर खींचने लगी। जिस तरह के युवक का सपना वह देखती थी, राजा उससे कहीं ज्यादा साहसी और आकर्षक था। रात होते ही राजा फिर से हार बन जाता और सुबह होते ही वापस युवक का रूप धारण कर लेता। इधर बाबा को राजा के ठिकाने का पता चल गया था। बाबा और उसकी पत्नी ने रूप बदलकर एक नर्तक और तबला वादक का रूप धारण कर लिया और उसी राज्य में आ पहुंचे। उस राज्य के राजा को खबर मिली कि एक बेहतरीन नाचने गाने वाली जोड़ी उनके राज्य में आई है, तो उन्होंने उन्हें महल में बुला लिया। 2 दिनों तक महफिल सजी रही। राजा ने राजकुमारी को समझा दिया कि बाबा नर्तक के रूप में आया है और वह तुम्हारे गले में पड़े हार की मांग करेगा। राजकुमारी ने पहले तो देने से मना कर दिया, पर राजा ने कहा, मैंने वचन दिया है, तुम्हें हार देना होगा। राजकुमारी ने गुस्से में आकर अपने गले का हार तोड़कर फेंक दिया। जैसे ही हार टूटा, बाबा ने मुर्गे का रूप धारण कर लिया और हार के मोतियों को चुगने लगा। तभी एक मोती दीवार के छेद में गिर गया। जैसे ही मुर्गा उसे खाने के लिए अपनी गर्दन छेद में डाली, छेद के अंदर बैठी एक बिल्ली ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। मुर्गे का अंत हो गया। उस छेद से एक सुंदर युवक बाहर निकला, जो राजा का सच्चा रूप था। बाबा जो मुर्गा बना था, उसकी हड्डियां जमीन पर पड़ी रहीं। राजकुमारी के पिता ने राजा को दंड देने का आदेश दिया। तभी राजकुमारी सामने आकर बोली, पिताजी, मैं इस युवक से ही विवाह करना चाहती हूँ। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। राजकुमारी और राजा का विवाह धूमधाम से हुआ। राजा को उस राज्य का राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपनी माँ और भाई को भी अपने साथ बुला लिया। अपने भाई को मंत्री और माँ को राजमाता बना दिया। इस प्रकार उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई और जो लोग राजा की कामयाबी से जलते थे, वे अपनी ईर्ष्या में जलते भुनते रह गए। बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नगर पर राजा वीर सिंह का शासन था। वीर सिंह एक नवयुवक राजा थे, जिनकी 3 रानियां थीं, परंतु अब तक संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह राजा वीर सिंह शिकार पर निकले और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में पहुंचते ही उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो खेत की मेड़ पर बैठी मूंज की पत्तियों को काट रही थी। राजा के मन में सवाल उठा कि यह वृद्धा इस निर्जन जंगल में क्या कर रही है। उत्सुकता के चलते वह घोड़े से उतरकर उस वृद्धा के पास पहुंचे। अपने राजसी घमंड में चूर उन्होंने उस महिला से अभिमान भरे स्वर में पूछा, ए बुढ़िया, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? बुजुर्ग महिला ने राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जोड़ियां बना रही हूँ और बिछड़वा रही हूँ। किसी को मिला रही हूँ तो किसी को अलग कर रही हूँ। यही मेरा काम है। राजा वीर सिंह, जो अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे, ने कहा, बुढ़िया, साफ साफ बता, तेरा असल मतलब क्या है? तब वृद्धा ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं इस संसार के लोगों की जोड़ियां बनाती हूँ। किसी को जीवन साथी के रूप में मिला रही हूँ तो किसी की जोड़ी अलग कर रही हूँ। ये संसार का नियम है। जो साथ आते हैं वे एक दिन बिछड़ भी जाते हैं। राजा, जो अब तक अपने गर्व में मग्न थे, बोले, तो जब तेरा काम जोड़ियां बनाना है तो मेरी जोड़ी भी तूने बनाई होगी, है ना? बुजुर्ग महिला ने मुस्कान छिपाते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, तेरी भी जोड़ी बनाई है। राजा, जो पहले से विवाहित थे, अपने गर्व के वश में आकर बोले, अच्छा, ये तो बता,
मेरी जोड़ी किसके साथ बनाई है? वृद्धा अब समझ चुकी थी कि राजा वीर सिंह अपने राजा होने के अहंकार में इस प्रकार का प्रश्न कर रहे थे। वह भीतर ही भीतर सोचने लगी, ये राजा अपने वैवाहिक जीवन के बावजूद मेरी जोड़ी बनाने की बात कर रहा है। इसके घमंड का कुछ उपचार करना ही होगा। इसने मेरे साथ मजाक किया है, इसे इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। वृद्धा ने अपनी योजना मन ही मन बना ली और बोली, राजा, तेरी जोड़ी बनाई तो है, परंतु इसका परिणाम तू स्वयं देखेगा। ए राजा, तूने मुझसे पूछा कि तेरी जोड़ी किससे बनाई है, तो सुन, तेरी जोड़ी मैंने तेरी खुद की बेटी से बनाई है, जो तेरी पटरानी से जन्म लेगी। जैसे तूने मेरे साथ मजाक किया, वैसा ही मजाक तुझ पर वापस कर दिया। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेमाता से अपने की के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने विनती की, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दे। बेमाता बोली, हे राजा, तू राजा है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? फिर जा, देख ले कि क्या कर सकता है। मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, परंतु यदि तेरे पास कोई शक्ति है तो उसे आजमाने में स्वतंत्र है। इतना कहकर बेमाता अपने कार्य में व्यस्त हो गई। राजा वीर सिंह, जो शिकार खेलना ही भूल गया था, अब गहरे दुख में डूबा हुआ अपने महल की ओर लौट आया। महल में पहुंचते ही राजा अपनी पटरानी चंद्रलेखा के पास पहुंचा, लेकिन उदासी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। रानी ने राजा की दयनीय दशा को देखा और चिंता में डूबी बोली, महाराज, क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा वीर सिंह ने भारी मन से कहा, महारानी, मैं तुझे कैसे बताऊं? मैंने आज घमंड में आकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी। रानी चंद्रलेखा ने सवाल किया, कैसी भूल महाराज? राजा ने फिर अपनी रानी को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। रानी चंद्रलेखा, जो धैर्य से सब सुन रही थी, अंत में मुस्कुराई और बोली, महाराज, आप अनहोनी की चिंता क्यों कर रहे हैं? जब हमारी अभी कोई संतान ही नहीं है तो बेटी कहाँ से आएगी? और जब कोई बेटी ही नहीं होगी तो आपकी दुल्हन कैसे बनेगी? यह सुनकर राजा वीर सिंह को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि रानी की बात में दम है। उसने मन ही मन सोचा कि जब तक उनके कोई संतान नहीं होती, तब तक वह भविष्य की ऐसी किसी चिंता में नहीं डूबेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और कुछ महीनों बाद रानी चंद्रलेखा गर्भवती हो गई। अब रानी को वह डर सताने लगा जिसे वह पहले नकार चुकी थी। गर्भधारण के बाद वह अपनी संतान की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहने लगी और हर कदम सोच समझकर उठाने लगी। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और उसने अपनी सबसे भरोसेमंद बांदी को 24 घंटे उसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। जब प्रसव का क्षण आया तो रात्रि के लगभग 12 बजे रानी चंद्रलेखा ने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ, रानी के मन में एक भय घर कर गया। उसे अपने पति राजा वीर सिंह के कहे वचनों का स्मरण हुआ आया, जिससे उसे डरावनी आशंका ने घेर लिया। रानी ने अपनी बांदी को तुरंत आदेश दिया, इस कन्या को यहाँ से ले जाओ और कहीं दूर जंगल में इसके प्राण हर लो, इससे पहले कि यह मेरे पति के लिए अपशकुन बन जाए। इस अभागी को समाप्त कर दो। बांदी ने आदेश सुनते ही कन्या को उठाया और एक फावड़ा लेकर महल से बाहर निकल पड़ी। जंगल की ओर जाते हुए वह गांव के पास स्थित एक पुराने गोबर के ढेर के पास पहुंची। बांदी ने सोचा कि अगर जंगल में जाते हुए किसी ने देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। इस सोच के साथ उसने गोबर के ढेर में ही गड्ढा खोदने का निश्चय किया। बांदी ने फावड़े से मिट्टी को खुरचते हुए गड्ढा खोदना शुरू किया, जिसमें वह मासूम कन्या समा सके। उसने गड्ढे में कन्या को दफन कर दिया और महल लौट आई। महल में वापस पहुंचने पर बांदी ने रानी को बताया कि कन्या अब समाप्त हो गई है। रानी ने यह सुनकर राहत की सांस ली और सोचा कि कन्या अब जीवित नहीं बचेगी। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। गोबर सूखा होने के कारण उसमें हवा का प्रवाह बना रहा, जिससे कन्या जीवित बची रही और सांस लेती रही। सुबह जब गोबर का मालिक, जिसे किसान ने खाद के रूप में उपयोग के लिए ठेका दिया था, वह गोबर के ढेर को हटाने के लिए कुम्हार दंपति रामो और उसकी पत्नी को बुलाया। रामो और उसकी पत्नी, जो संतानहीनता के कारण बेहद दुखी थे, गोबर के ढेर में काम करने लगे। अचानक जैसे ही उन्होंने फावड़ा चलाया, वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। चौंक कर उन्होंने तुरंत गोबर को अपने हाथों से हटाना शुरू किया। गोबर हटाते हटाते आखिरकार वे उस मासूम बच्ची तक पहुंच गए
जो जीवित और स्वस्थ थी। रामू की पत्नी ने झट से उस बच्ची को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। जैसे ही उसने बच्ची को अपनी छाती से लगाया, उसकी छाती में दूध उतर आया और वह बच्ची को स्तनपान कराने लगी। ईश्वर की यह अद्भुत लीला, जिसने एक संतानहीन दंपति को एक कन्या का वरदान दिया, उसे एक उपहार समझते हुए दोनों पति पत्नी ने उसे अपने घर लाकर अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। उस कन्या का नाम किरण रखा गया और वे उसे बड़े प्रेम व स्नेह से पालने लगे। समय के साथ किरण बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता ने नगर के सभी बच्चों को पीछे छोड़ दिया। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और किरण अब सयानी हो गई थी। वह अपने माता पिता के कामों में हाथ बंटाने लगी थी। जब किरण लगभग 18 वर्ष की हुई तो एक दिन वह अपने माता पिता के पालतू गधों को जंगल में चराने गई। वहीं राजा वीर सिंह, जो खेल समाप्त कर अपने महल की ओर लौट रहे थे, ने जंगल में किरण को गधों के साथ देखा। किरण की अनुपम सुंदरता ने राजा को मोहित कर लिया। उसकी छवि किसी अप्सरा से कम नहीं थी। महल पहुंचते ही राजा वीर सिंह ने अपनी महारानी चंद्रलेखा से किरण के बारे में बात की और कहा, महारानी, हमें पता लगवाओ कि वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है और किसकी बेटी है। उसने हमारा दिल चुरा लिया है और हम उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं, राजा वीर सिंह ने दृढ़ता से कहा। प्राचीन समय में राजा महाराजा अक्सर कई विवाह कर लिया करते थे और उनकी अन्य रानियों को इससे कोई आपत्ति नहीं होती थी। इतना सुनते ही रानी चंद्रलेखा बोली, ठीक है महाराज, आपकी इच्छा के अनुसार हम शीघ्र ही इस बारे में पता लगा लेंगे। अगली सुबह महारानी ने अपने गुप्तचरों को किरण के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा। कुछ समय पश्चात गुप्तचरों ने वापस आकर राजा को किरण के बारे में पूरी जानकारी दी। इस पर राजा ने कहा, ठीक है महारानी, अब हमारा रिश्ता प्रस्तावित किया जाए। कुम्हार और उसकी पत्नी के पास यह संदेश भेज दो। महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, यह कार्य अब गुप्तचरों का नहीं है। यह सार्वजनिक रूप से न्याय और सम्मान का विषय है, इसलिए यह प्रस्ताव ब्राह्मण और नाई के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। अगली सुबह राजा वीर सिंह ने अपने दरबार में ब्राह्मण को बुलाया और कुम्हार के परिवार के लिए विवाह प्रस्ताव भेज दिया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने यह सुना तो वे अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि राजा वीर सिंह उनकी बेटी किरण के लिए रिश्ता भेज रही है। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें समझाया, महोदय, इसमें कोई असमानता की बात नहीं है। महाराज को आपकी बेटी पसंद आ गई है और यह प्रस्ताव महाराज की ओर से सौभाग्य का प्रतीक है। आपकी बेटी का भाग्य अब बदलने जा रहा है। वह अब जानवरों के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि राजमहल की रानी बनकर राज्य करेगी। कुम्हार और उसकी पत्नी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य को देखते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं और कुछ ही समय बाद राजा वीर सिंह और किरण का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद राजा वीर सिंह किरण को अपने महल में दुल्हन के रूप में लेकर आते हैं। महारानी चंद्रलेखा उनकी भव्य अगवानी करती हैं और नव विवाहित जोड़े के स्वागत की तैयारियां करती हैं। उसी समय महल के निकट बंधे हुए एक बकरा और बकरी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, जिसे महारानी चंद्रलेखा चुपचाप सुन रही थी। बकरा बकरी से बोला, बकरी, क्या तुमने देखा? कैसा अद्वितीय अनर्थ होने जा रहा है? बकरी ने उत्तर दिया, कैसा अनर्थ? बकरा गंभीर होकर बोला, ऐसा अनर्थ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक पिता अपनी ही बेटी को दुल्हन बनाकर लाया है। इस पर बकरी ने कहा, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाइए। फिर बकरा पूरी कहानी सुनाने लगा, जिसे रानी चंद्रलेखा चुपचाप सुन रही थी। बकरी ने पूरी दास्तान सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर हम इस अनर्थ को देख और सुनकर भी जीवित हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बोलने और सोचने की शक्ति वापस ले लो, ताकि हम कोई अपराध न सोच सके, न बोल सके और हमें इस जीवन को जीने में सहजता हो। उस समय से बकरे और बकरी की वाणी मौन हो गई और वे सदा के लिए मौन रहने लगे। रानी चंद्रलेखा ने जब यह दृश्य देखा तो वह तुरंत समझ गई कि यह दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी है। रानी ने अत्यधिक व्यथा में धरती माता से प्रार्थना की,
हे धरती माँ, मैं इस संसार में क्यों जीवित हूँ? इस विशाल पाप का बोझ मैं कैसे सहन करूंगी? मुझे अपनी गोद में समा लो। यह कहते ही धरती माँ ने अपना सीना फाड़ दिया और रानी उसमें समा गई। महल के अन्य लोग इस दृश्य को देखकर राजा के पास दौड़े और उन्हें सूचना दी। राजा यह सुनते ही तेजी से उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि उनकी रानी धरती में समा रही है। राजा ने व्याकुल होकर कहा, रानी, यह क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? रानी ने करुण स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो पाप हमने किया है उसका यही प्रायश्चित है। राजा ने चकित होकर कहा, कौन सा पाप और कैसा प्रायश्चित? रानी ने पूरी कथा राजा को सुनाई। सारी कहानी सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, महारानी, यह पाप सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसमें मैं भी बराबर का भागीदार हूँ। यदि तुम धरती माँ की गोद में जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अपने मंत्री से एक पत्र मंगवाया और उस पर अपनी पूरी कहानी लिखी। साथ ही लिखा कि उनके बाद राज्य को उनकी पुत्री किरण संभालेगी। यह पत्र मंत्री को देकर राजा वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा दोनों धरती माँ की गोद में समा गए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राजा था जिसे अपनी सेना पर बेहद अभिमान था। वह अपने सैनिकों पर काफी धन खर्च करता, उन्हें समर्पित मानता। एक दिन उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि क्या उसके योद्धा सचमुच इतने वीर थे जितना वह सोचता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि शहर के बाहर एक बड़े मैदान में युद्ध का आयोजन करें। उसके निर्देश पर तुरंत अमल हुआ और सब तैयारी पूरी हो गई। युद्ध के दिन राजा अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में पहुंचा। वे युद्ध का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक अजीब प्राणी जिसकी 6 टांगें थीं, वहां आया और राजा के सामने आकर गुर्राने लगा। ये दृश्य देखकर राजा बहुत ही हैरान हुआ। उसने उस प्राणी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह जानवर वहां से भाग निकला। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बड़े से चाकू के साथ उसका पीछा किया। लगभग 2 मील दूर जाने के बाद वह प्राणी रुक गया। वहां पहुंचकर वह जानवर अचानक एक जोरदार झटके के साथ एक जिन्न में तब्दील हो गया। जिन्न ने राजा की ओर पलटकर उसे निगल लिया। राजा के वजीर ने पूरी ईमानदारी और अथक प्रयास से 8 दिनों तक राजा की तलाश की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। मजबूरन उन्होंने राजा के बेटे को बुलाकर उसे गद्दी पर बैठा दिया। कई दिनों बाद राजा के बेटे को यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। उसने यह प्रश्न वजीर से किया। वजीर ने उसे पूरा घटनाक्रम बताया। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार ने भी उसी जगह पर एक और भव्य युद्ध का आयोजन करने का फैसला किया, जहां उसके पिता का अंतिम युद्ध हुआ था। नियत समय पर राजकुमार और उसके दरबार के लोग वहां इकट्ठे हुए। अधिक देर नहीं हुई थी कि वही 6 टांगों वाला जंगली प्राणी फिर से वहां आ गया और भयंकर रूप से गुर्राता हुआ चला गया। जब प्रधानमंत्री ने यह दृश्य देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? वजीर ने उत्तर दिया, हुजूर, ये वही जानवर है जिसने आपके पिता को निगल लिया था। ये सुनकर राजकुमार बोला, अच्छा, तो यह वही है। मैं इसे अवश्य मारूंगा, क्योंकि जब तक मैं इस दुश्मन को परास्त नहीं कर लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार होकर उस प्राणी का पीछा करने लगा। वह जानवर उसे भी उसी रास्ते पर भगाता ले गया जिस रास्ते पर उसने राजा को ले गया था। वह वहां जाकर थम गया और एक जोरदार झटका देकर अपने असली रूप में आ गया। वह अचानक राजा की ओर झपटा, जिसे देख राजा भयभीत हो उठा और उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे बचाया जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपने एक दूत को भेजा, जो राजा को यह सिखाने आया कि वह इस खतरनाक जिन्न से कैसे बच सकता है। देवदूत ने कहा, यह जिन्न सबसे ताकतवर है। अगर इसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो उसी क्षण एक और जिन्न प्रकट हो जाएगा जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन चिंता मत करो, ये लो, ये 2 फल वाले तीर, इनसे तुम इसके दोनों नेत्रों को छेद दो। इससे वह गिर जाएगा और मर जाएगा। इतना कहकर देवदूत अदृश्य हो गया। राजा को वह तीर देकर राजा ने साहस जुटाया और जिन्न से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक
भयंकर संघर्ष हुआ। आखिरकार राजा ने तीर को उसकी आंखों में घोंप दिया, जिससे जिन्न धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राजा ने जब यह सुनिश्चित कर लिया कि जिन्न पूरी तरह से मर चुका है, तब उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। फिर उसने उस सिर को अपने तीर की नोक पर रखा और महल की ओर रवाना हो गया। वापस आकर राजा ने उस सिर को महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे को ताला लगाकर चाबी अपनी माँ को देते हुए राजा ने कहा, किसी भी परिस्थिति में इस कमरे को मत खोलना। लेकिन क्योंकि राजा ने अपनी माँ को यह नहीं बताया था कि कमरे के भीतर क्या रखा है, उनकी माँ को उस कमरे के भीतर देखने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि शायद वहाँ कोई विशेष खजाना बंद होगा। एक दिन उन्होंने वह कमरा खोल दिया, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि राजा ने जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उन्हें एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तेरा बेटा एक जिन्न है, उसे सावधान रह, वह किसी भी समय तुझे मार देगा, जैसे उसने मुझे मारा था, तेरे पति को। यदि तू जीवित रहना चाहती है तो उसे महल से बाहर निकाल दे। राजा की माँ ने चौंकते हुए पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है और तुम कौन हो? वही आवाज फिर से बोली, तू बीमारी का बहाना बना और उससे मादा चीते का दूध मंगवा। उसने कहा कि राजा को खुद जाना चाहिए और मादा चीते का दूध लेकर आना चाहिए। भारी मन और असहायता में डूबा हुआ राजा अगले दिन जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ चीते और दूसरे जंगली जानवर खुलेआम घूमते थे। जल्द ही उसकी नजर एक मादा चीते पर पड़ी, जो अपने 2 शावकों के साथ धूप सेक रही थी। राजा तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और एक तीर उसकी ओर छोड़ा। संयोग से चीते की गर्दन में कई दिनों से दर्द था, क्योंकि उसके पास एक पुराने जख्म की वजह से सख्त गांठ बन चुकी थी। राजा का तीर उस गांठ में जा लगा, जिससे चीते को राहत मिल गई। मादा चीता इस अकस्मात राहत के लिए राजा की आभारी हो गई और उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। उसने राजा से नीचे उतरने का अनुरोध किया और पूछा कि वो बदले में क्या चाह रहा है। राजा ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा दूध चाहिए, जो उसकी बीमार माँ के लिए बहुत जरूरी है। मादा चीता ने तुरंत अपनी बोतल में दूध भर दिया और राजा को सौंप दिया। साथ ही उसने अपने कुछ बाल राजा को देते हुए कहा, जब भी तुम किसी विपदा में हो तो इन बालों को सूरज की रोशनी में दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगी। राजा दूध और बाल लेकर अपने महल लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि वह मादा चीते का दूध ले आया है, तो उसे शक हुआ कि उसका बेटा सच में कोई जिन्न है। उसके मन में बेटे को मारने का निश्चय पक्का हो गया। वह फिर उस कमरे में गई जहाँ जिन्न का सिर रखा हुआ था और उसे सब हाल सुनाया। जिन्न की आवाज गूंजने लगी, यह तो साबित हो गया कि तुम्हारा बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है। एक जिन्न के सिवा कोई मादा चीते का दूध नहीं ला सकता। उसे जल्दी मारने का इंतजाम करो। रानी माँ ने पूछा, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर गूंजी, जब वह तुम्हारा हाल पूछे तो उसे कह देना कि अभी भी तुम बहुत कमजोर हो और बहुत बीमार महसूस कर रही हो। मादा चीते के दूध से तुम्हारी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कहो कि सुना है, फलाफल पहाड़ी की चोटी पर एक राजकुमारी रहती है, और अगर वह राजकुमारी तुम्हें छू लेगी तो तुम ठीक हो जाओगी। यह सुनकर वह पहाड़ी की ओर जाएगा और रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन संध्या समय राजा अपनी माँ के पास गया और धीरे से पूछा, माँ, अब कैसी हो? क्या तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर है? रानी ने दर्द भरे स्वर में कहा, बेटा, इस मादा चीते के दूध से मुझे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन कल रात मैंने एक सपना देखा। एक राजकुमारी है जो फलाफल नामक ऊंची पहाड़ी के किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आए और मुझे छू ले तो मैं पूर्णतः ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह राजकुमारी मुझे नहीं छूती, मेरी बीमारी दूर नहीं होगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं उस राजकुमारी को यहाँ लाऊंगा, और यदि मैं उसे नहीं ला सका तो मैं अपना राज्य छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने अपने सबसे तेज घोड़े को तैयार किया और उस जोखिम भरी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने मादा चीते के दिए हुए जादुई बालों को भी साथ ले लिया। सूरज के उगते ही उसने वे बाल सूरज की ओर दिखाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, मादा चीता अपने दोनों शावकों के साथ वहां तुरंत प्रकट हो गई। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है राजा साहब?
राजा ने उत्तर दिया, मुझे फलाफल पहाड़ी पर रहने वाली राजकुमारी को लाना है, उसे मेरे पास आना होगा। मादा चीते ने गंभीर स्वर में कहा, यह कार्य तुम नहीं कर सकते, क्योंकि कई वीर पुरुषों ने उसे लाने की कोशिश की है, पर वह बहुत ही सुंदर और अद्वितीय है, कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं प्रयास करूंगा, चाहे इस प्रयास में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा का साहस देखकर मादा चीता उसे अकेले जाने नहीं दे सकती थी। उसने अपने दोनों बच्चों के साथ राजा का पीछा किया और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और कुछ ही क्षणों में वे फलाफल के किले तक पहुंच गए। मादा चीता ने राजा से कहा, यहाँ 3 दरवाजे हैं जिनसे गुजरना आवश्यक है। पहले दरवाजे के पास एक विशाल लोहे का टुकड़ा रखा है, जिसे लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना होगा, अन्यथा दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है और उसके चारों ओर असली जिन्न पहरा दे रही है। अगर कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल सके तो ही वह दरवाजे से गुजर सकता है, नहीं तो जिन्न उसे मार डालेंगे। और तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठी है, जो इस यात्रा की अंतिम चुनौती है। अगर वह तुमसे प्रसन्न है तो तुम्हारा सत्कार करेगी, और अगर अप्रसन्न है तो तुम्हें समाप्त कर देगी। ये बातें सुनते ही राजा के हृदय में भय व्याप्त हो गया। उसने मादा चीते से विनती की कि वह उसकी सहायता करे और अपनी विनम्रता से उसकी सहायता की प्रार्थना करने लगा। मादा चीता भी उसकी सहायता के लिए तत्पर हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसके सहारे मैं उस लोहे के टुकड़े में प्रवेश कर जाऊंगी, और जब तुम उसे लकड़ी की कुल्हाड़ी से प्रहार करोगे तो मैं उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दूंगी। चौकीदार ये समझेगा कि तुमने लोहे का टुकड़ा तोड़ दिया है और तुम्हें पहले दरवाजे के भीतर जाने देगा। इसके बाद मादा चीते ने अपने दोनों बच्चों से बात की। एक बच्चा बोला, माँ, मैं उस गाय की मूर्ति में समा जाऊंगा और उसे दुग्धवती होने पर मजबूर कर दूंगा। जब तुम जिन्न को दूर रखोगे तो मैं भी उसे तुमसे दूर करने में सहायता करूंगा। इस प्रकार तुम द्वार पार कर सकोगे। मादा चीता ने फिर दूसरे बच्चे से कहा, राजकुमारी की आंखों में अपना जादू बिखेर दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी ओर देखेगी तो जिन्न को हटाकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी। तब तुम उसे सूर्य की भांति चमकते हुए पाओगे और वह तुम्हें देखते ही अपने तीसरे दरवाजे को खोल देगी। फिर जो कुछ तुम कहोगे वह वैसा ही करेगी। उन तीनों ने अपने अपने वचनों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। इस प्रकार राजा तीसरे द्वार तक पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही राजा को देखा, वह उसकी वीरता और आकर्षण से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। मादा चीता और उसके बच्चे अपनी मांद में वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद राजा राजकुमारी को लेकर अपने महल पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वह मार्ग अत्यंत जोखिम भरा था। मैं तो बीच रास्ते में ही मर गया होता, परंतु मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी रक्षा की। अगर उन्होंने सहायता न की होती तो मैं उस स्थान तक कभी नहीं पहुंच पाता। भगवान का अनंत धन्यवाद, मैं सकुशल लौट आया। कुछ समय के बाद उसने अपनी माँ को उन भयानक घटनाओं के बारे में बताया। माँ, जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले एक विचित्र जानवर प्रकट हुआ। वह एक जिन्न था जिसने मुझे एक दूरस्थ स्थान पर भगाकर ले गया। वहां जाकर उसने अपनी असली भयानक आकृति धारण कर ली। वह मुझे मारने और खाने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे पिताजी के साथ किया था। तभी भगवान के भेजे हुए दूध ने मुझे बचा लिया। यह सुनकर उसकी माँ विस्मित हो गई और बोली, बेटे, मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस शाम जब मैंने तुमसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उस कमरे में गई थी। मैंने दरवाजे से हंसी की आवाज सुनी, इसलिए मैं अंदर गई। वहां मैंने सुना कि तेरा बेटा तुझे मारना चाहता है। मैं तेरा पिता हूँ, उसने मुझे मार दिया और वह तुझे भी खत्म कर देगा। उसकी माँ ने आगे कहा, मैंने उन बातों पर यकीन कर लिया और उसी जिन्न की सलाह पर तुम्हें मादा चीते का दूध लाने के लिए भेज दिया, ताकि वह तुम्हें खत्म कर दे। लेकिन जब तुम जीवित वापस लौटे तो मैंने तुम्हें राजकुमारी को लाने भेज दिया। मुझे पता था कि वह मार्ग खतरनाक है, लेकिन भगवान ने तुझे बचाने के लिए देवदूत भेजा। उसी ने मादा चीते के रूप में तुझे सहायता दी। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने बहुत बड़ा उपकार किया है। कुछ ही दिनों बाद राजा और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। महल में खुशियों का माहौल था।
और सबने बहुत समय तक सुख और शांति से जीवन बिताया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के एक छोर पर एक वृद्धा अपने नन्हे पोते के साथ रहती थी। उसके जीवन का आधार मात्र वही बालक था। उसके सिवाय इस दुनिया में उसका कोई न था। बुजुर्ग माई की उम्र कोई 60-65 साल की थी और वह गांव की दाई के तौर पर काम करती थी। गांव में जब भी किसी घर में नन्ही किलकारी गूंजती, वह बिमला ही होती जो उस बच्चे को अपने कुशल हाथों से इस दुनिया में लाती। बिमला का जीवन साधारण था। उसके घर में बस वही और उसका नन्हा पोता रहता था। उनका निवास गांव के बाहरी हिस्से में शहर की हलचल से दूर था। बिमला का पोता अभी बहुत छोटा था, इसलिए पूरे घर का भार बिमला के ही कंधों पर था। वह दिन भर मेहनत करती और जो भी थोड़ा बहुत कमाती उसी से उनका गुजारा होता। बिमला की दाईगिरी के हाथों में जैसे जादू था। जिन भी शिशुओं का जन्म उसने कराया था वे सभी स्वस्थ और रिष्ट पुष्ट रहे थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, बिमला के हाथों में तो साक्षात ईश्वर की कृपा है। उसकी उम्र के साथ साथ उसके अनुभव की गहराई भी बढ़ गई थी, जिससे वह प्रसव कराने में निपुण मानी जाती थी। गांव वासियों की सराहना से बिमला का मन खिल उठता और उसे इससे अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलती थी। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित थी, वे भी बिमला से उपचार लेकर मातृत्व का सुख पा जाती। ऐसा प्रतीत होता था मानो बिमला पर स्वयं भगवान की विशेष कृपा हो। उसी समय शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, जिसका एकमात्र पुत्र मोहित था। मोहित का विवाह उसके माता पिता ने एक सुंदर युवती सुंदरी से कर दिया था। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ा और मोहित और सुंदरी के विवाह को 5 वर्ष बीत गए, लेकिन सुंदरी की गोद अब तक सूनी थी। परिवार के लोग सुंदरी पर ताने कसने लगे, अब तक माँ क्यों नहीं बनी, अब तो बच्चा कर लो। घर की बातें सुंदरी के मन को दुखी कर देती। मोहित और सुंदरी ने कई प्रयास किए, लेकिन संतान की आहट न सुनाई दी। हारकर मोहित ने सुंदरी का और अपना चिकित्सीय परामर्श कराया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सुंदरी प्राकृतिक रूप से मां बनने में सक्षम नहीं थी। यह खबर सुनकर सुंदरी का हृदय चकनाचूर हो गया। उसके लिए यह सदमे से कम न था। उसने कई रातें आंसुओं में बिताई, क्योंकि मातृत्व से वंचित रहना उसे जीवन के एक बड़े अभाव जैसा प्रतीत होता था। मोहित ने सुंदरी को हिम्मत दी, तुम मां बन सकती हो, बस जरूरत है उचित इलाज और धैर्य की। हर छुट्टी के दिन मोहित सुंदरी को एक नए चिकित्सक के पास ले जाता। कोई उन्हें नई दवा देकर उम्मीद बंधाता, तो कोई साफ शब्दों में कह देता कि सुंदरी मां नहीं बन सकती। मोहित ने दिल्ली के नामी डॉक्टरों से भी सलाह ली और इलाज करवाया, परंतु सुंदरी की सूनी गोद अब भी भरी न जा सकी। अब सुंदरी की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। वह उदासी के सागर में डूबी हुई नजर आती थी। हर स्त्री का एक सबसे बड़ा स्वप्न होता है, मां बनने का, और सुंदरी का यह सपना बिखर चुका था। जितने भी प्रयत्न उसने और मोहित ने किए, सभी व्यर्थ साबित हुए। उसका चेहरा उदासी की छाया से ढका रहता और घर के लोग भी तानों की बौछार से उसे आहत कर देते। मोहित भी पत्नी की व्यथा देखकर अंदर से टूटने लगा था। एक दिन अत्यधिक निराशा में डूबी सुंदरी ने सुबह से एक दाना तक नहीं खाया। वह अपने कमरे में दरवाजा बंद करके यूं ही पड़ी रही। संध्या के समय उसकी बेचैनी बढ़ गई और वह उठकर पड़ोस की औरतों के बीच जा बैठी, जहां महिलाएं बिमला दाई की चर्चा कर रही थी। शुरुआत में सुंदरी ने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक महिला दूसरी से कहने लगी, बहन तुम्हें पता है वह बिमला दाई कितनी सिद्धहस्त है। हमारे गांव की एक महिला जिसे 8 साल तक संतान नहीं हुई, उसके यहाँ भी खुशियों की किलकारी गूंजी है। सबने उसे निराश कर दिया था, पर बिमला ने ऐसी दवा दी कि वह अब मां बनने वाली है। यह सुनकर सुंदरी के मन में एक आशा की किरण जाग उठी और वह तुरंत बोली, मुझे भी बिमला दाई के घर का पता बताओ, मुझे उनसे मिलना है। सुंदरी की जिज्ञासा पर उस महिला ने बताया, शहर से थोड़ा आगे जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसके दाहिनी ओर एक कच्चा रास्ता जाता है। उसी राह पर थोड़ी दूर चलने पर बिमला दाई का घर मिलेगा। उस जानकारी के साथ सुंदरी घर लौट आई और मोहित के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। शाम को जब घड़ी ने 5 बजाए,
मोहित घर आया ही था कि सुंदरी फौरन उसके पास पहुंची और बिमला दाई के बारे में बताने लगी। उसने कहा, मोहित, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मोहित ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ सुंदरी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज दोपहर में बाहर चली गई थी। बाहर मोहल्ले की औरतें एक बिमला दाई के बारे में बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर कोई संतान सुख से वंचित है तो बिमला दाई की दी हुई औषधि से उसे अवश्य संतान मिलती है। कहते हैं उसकी दी हुई दवा कभी विफल नहीं होती। मोहित, मुझे उस औरत से मिलने ले चलो। मुझे पूरा विश्वास है उसकी औषधि से मेरी सूनी गोद भी भर जाएगी। मोहित ने कहा, ठीक है सुंदरी, चलो। और दोनों बिमला दाई के घर की ओर चल पड़े। बिमला ने सुंदरी की पूरी तरह से जांच की और फिर उसे औषधि दी। साथ ही कुछ सख्त निर्देश भी दिए, बाहरी कामकाज से दूर रहने और कुछ खास खाद्य पदार्थों से परहेज करने के। कुछ ही समय बाद उस औषधि के असर से सुंदरी गर्भवती हो गई और समय के साथ उसने एक संतान को जन्म दिया। इस खुशी के मौके पर सुंदरी और मोहित बिमला के घर पहुंचे। उसके सामने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। उनकी खुशी की सीमा न थी। उन्होंने मोहल्ले में लड्डू बांटे, उत्सव मनाया और जो कोई भी उनके सुख की वजह पूछता वे उसे बिमला दाई के चमत्कारिक इलाज के बारे में बताते। लोग कहने लगे कि सचमुच बिमला दाई तो ईश्वर का अवतार है। जो काम बड़े बड़े चिकित्सक नहीं कर सके वह एक बुजुर्ग दाई ने कर दिखाया। उसके इस चमत्कार के बाद पूरे नगर में बिमला दाई का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। एक रात की बात है, बुजुर्ग बिमला अपने छोटे पोते के साथ सोई हुई थी। रात के लगभग 3 बजे का समय था। बाहर अंधेरी रात थी और ठंडी हवाएं तेज गति से बह रही थी। हर तरफ नीरवता पसरी थी, केवल हवा की सिहरन सुनाई दे रही थी। बिमला और उसका नन्हा पोता गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि बिमला की गहरी नींद टूट गई। पहले उसने सोचा कि शायद तेज हवा की वजह से दरवाजा खटका होगा, लेकिन जब खटखटाने की आवाजें फिर से आईं, तो उसे समझ आ गया कि बाहर कोई खड़ा है। बिमला ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। दरवाजे की लगातार खटखटाहट ने उसके पोते को भी जगा दिया था। उसने बाहर आवाज लगाई, कौन है बाहर? तभी बाहर से आवाज आई, दाई माँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, मैं आपको बुलाने आया हूँ। बिमला ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसे पता था कि वह एक दाई है जिसका कर्तव्य है नवजीवन को इस संसार में लाना। उसका मानना था कि यह न सिर्फ उसका काम है बल्कि उसका धर्म भी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक आदमी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और याचना का मिला जुला भाव था। जैसे ही बिमला ने दरवाजा खोला, सामने खड़ा वह व्यक्ति उसकी ओर देख विनम्रता से निवेदन करने लगा, दाई माँ, कृपया मेरे साथ चलिए, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में है, मैं आपको लेने आया हूँ। बिमला ने उस आदमी को ध्यान से देखा और प्रश्न किया, भाई, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाने आए हो? उस व्यक्ति ने गहरी चिंता से कहा, दाई माँ, मेरी पत्नी की हालत गंभीर है, वह प्रसव पीड़ा से कराह रही है, कृपया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। उसकी वेदना सुनकर बिमला ने कहा, ठीक है, रुको, मैं अपना झोला लेकर आती हूँ। बिमला तुरंत घर के भीतर गई और अपने छोटे पोते से बोली, बेटा, मुझे अभी जाना होगा, एक औरत को मदद की आवश्यकता है, तुम अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं जल्दी लौटूंगी। अगर कोई आहट हो या दरवाजे पर दस्तक हो तो मत खोलना। ये कहकर उसने पोते को समझा दिया और अपना झोला लेकर बाहर आई। उसका पोता दरवाजा अंदर से बंद कर सो गया और बिमला उस व्यक्ति के साथ चल पड़ी। वे दोनों जंगल की ओर बढ़ते गए जहां वह आदमी बिमला को ले जा रहा था। गहरे और घने जंगलों में चलते हुए बिमला ने थकान से रुकते हुए पूछा, अरे भाई, और कितनी दूर चलना होगा? मैं तो थक गई हूँ, तुम्हारा घर कितनी दूर है? वह आदमी बिमला की तरफ देखते हुए बोला, बस दाई माँ, थोड़ा और चलना है। मुझे मालूम है कि आपके लिए यह रास्ता कठिन है, पर मुझसे भी आपको जल्दी पहुँचाने में असमर्थ हूँ। बिमला ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, उम्र के साथ शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, जवानी जैसी फुर्ती अब कहाँ,
ये बूढ़ी हड्डियां अब जल्दी नहीं चल पाती। बिमला की हंसी सुनकर वह आदमी भी मुस्कुरा उठा और धीरे धीरे अपने आप से बुदबुदाया, क्या करे माँ जी, मैं भी मजबूर हूँ, वरना आपको पलक झपकते ही घर पहुँचा देता। बिमला को उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने संदेह पूर्वक पूछा, क्या कहा तुमने? उस आदमी ने झेपते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी की हालत को लेकर चिंतित हूँ, वही सोच रहा था। बिमला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, सब ठीक होगा। आखिरकार जंगल के भीतर लंबे सफर के बाद वे उस व्यक्ति के घर पहुंच गए। घर के सामने पहुंचते ही उस व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, दाई माँ, बातों में कब सफर कट गया, पता ही नहीं चला। बिमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सही कह रहे हो बेटा। आदमी ने घर का दरवाजा खोला और बिमला से आग्रह किया, माँ जी कृपया अंदर आइए, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। बिमला बिना समय गंवाए भीतर चली गई। बिमला ने जैसे ही उस घर के भीतर कदम रखा, उसकी नजरें हैरत में डूब गई। ऐसा आश्चर्यजनक घर उसने अपनी 60-65 साल की उम्र में पहली बार देखा था। चारों ओर दीवारों पर जड़े चमचमाते पत्थर, जो बिन लाइट के भी किसी सूर्य किरण से ज्यादा उजाला बिखेर रहे थे। उस चकाचौंध की चमक आंखों में ऐसे चुभ रही थी मानो दिन के उजाले में सीधे सूरज को देख लिया हो। बाहर घना अंधकार था, पर भीतर का आलोक मानो प्रातः काल की पहली किरणें कमरे में समा गई हो। बिमला की स्तब्ध आंखें जैसे दृश्य को देखकर फैल गई। उसकी यह हैरानी देख वह आदमी हंसते हुए बोला, माँ जी इतनी आश्चर्यचकित मत हो, ये रोशनी असल में दीवारों में फिट की गई लाइट से है। उसकी बात सुनकर बिमला ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह समझ गई बेटा, मैं तो सचमुच भयभीत हो गई थी तुम्हारे घर को देखकर। उस आदमी ने जिज्ञासावश पूछा, क्यों माँ जी? बिमला ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा घर तो मानो जादुई महल जैसा लगता है, ऐसा तो मैंने सिर्फ किस्सों में ही सुना था। बिमला की बात सुनकर वह व्यक्ति ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसे अपनी पत्नी के कमरे की ओर ले गया। आइए माँ जी, मेरी पत्नी उस तरफ है। बिमला उसके पीछे पीछे चलती हुई कमरे में पहुंची। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा एक अत्यंत सुंदर महिला दर्द से तड़प रही थी और उसके पास कोई सहारा न था। बिमला ने जल्दी से उस आदमी से कहा, बेटा जरा गर्म पानी तो लेकर आओ, और फिर वह उस महिला के पास चली गई। कुछ समय बाद कमरे से एक नन्ही सी किलकारी गूंज उठी। बाहर खड़ा व्यक्ति तुरंत दरवाजे के पास आ गया और उसने देखा बिमला ने अपनी गोद में एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को थामा हुआ था, जो जोर जोर से रो रहा था। नवजात का चेहरा देखते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अनमोल खुशी छलक पड़ी। उसने लपक कर बच्चे को बिमला के हाथों से ले लिया और उसे अपनी गोद में प्यार से झुलाने लगा। वह क्षणों के लिए इतना तन्मय हो गया कि न उसने बच्चे की माँ की सुध ली और न ही उसे इस दुनिया में लाने वाली बिमला दाई की। वह जैसे कुछ पल के लिए अपने आसपास की वास्तविकता से बेखबर हो गया था। उसके लिए बस वह नन्हा बालक ही संसार बन गया था। बिमला दाई चुपचाप एक ओर खड़ी इस दृश्य को शांतिपूर्वक देख रही थी, बिना किसी शब्द के, बस मौन में डूबी हुई। फिर अचानक बच्चे को प्यार करते करते उसका ध्यान कमरे में बिस्तर की ओर गया, जहां उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए उसे निहार रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह की अनगिनत कहानियां थी, जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी। एक पिता जो अपने नवजात बेटे के आगमन पर अपनी पत्नी तक को भूल बैठा था, अचानक जब उसकी नजर पत्नी की ओर गई तो वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने अपने होठों से उसका माथा छूते हुए कहा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। उसकी पत्नी ने नजरें उठाकर इशारा किया, देखिए बिमला दाई की तरफ। जब उसने बिमला दाई माँ की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसके हर्षित चेहरे से मुस्कान मानो उड़ गई और वह चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी नजरें बिमला के चेहरे पर टिकी, जो सफेद पड़ गया था। बिमला का चेहरा ऐसे भय में डूबा था जैसे उसने स्वयं मृत्यु का सामना कर लिया हो। उसका पूरा शरीर कंपा रहा था। बिमला की आंखें बार बार उस बच्चे के उल्टे पैरों पर जा ठहरती थी और उसकी उंगलियां घबराहट में माथे के पसीने को चुन्नी से पोंछती जा रही थी। अब वह व्यक्ति समझ गया था
कि बिमला के सामने कोई रहस्य छुपाने का प्रयास व्यर्थ है। उसने जान लिया था कि बिमला दाई को बच्चे की वास्तविकता का आभास हो चुका है। जिस बच्चे को उसकी पत्नी ने जन्म दिया था, उसके पैर साधारण नहीं थे। बिमला का बार बार उस विचित्रता की ओर देखना इस बात का प्रमाण था कि वह जान चुकी थी कि यह बच्चा साधारण इंसान का नहीं है। यह सारा दृश्य देखकर वह व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गया। अब यह स्पष्ट था कि वह और उसकी पत्नी साधारण मनुष्य नहीं थे। वे तो जिन्न थे जो अपने बच्चे के जन्म के लिए बिमला की सहायता चाहते थे, क्योंकि बिमला से बेहतर दाई उन्हें कहीं नहीं मिली थी। जिन्न ने बिमला के चेहरे की दहशत भांप ली और कहा, चलो तुम्हें घर वापस छोड़ आते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, इनके काम का कुछ तो इनाम दिया जाना चाहिए। जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। उसने बिमला से कहा, अपनी झोली आगे करो। बिमला ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्न ने दृढ़ स्वर में कहा, हम किसी का उपकार नहीं लेते, ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तरी सहमे बिमला ने अपनी झोली आगे बढ़ाई और जिन्न ने उसमें कोयले भर दिए। ये देखकर बिमला के भीतर डर और भी गहराने लगा और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी। जिन्न ने उसे धमकाते हुए कहा, भागो मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिमला उसकी बात सुनकर ठिठक गई और वहीं रुक गई। जिन्न बिमला के पास आया और धीरे से बोला, आगे का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है और इन जंगलों की भूल भुलैया में केवल मुझे ही दिशा का ज्ञान है। ऐसे में तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बुढ़िया की तो जैसे ही यह सुनकर सांसें अटक गई और वह भयावह जिन्न उसके साथ साथ चल पड़ा। बिमला दाई, जो पहले से ही खौफ के साए में डूबी हुई थी, उसके कदम भी डर के मारे तेजी से जिन्न के पीछे हो लिए। जिन्न ने जो उसकी झोली में कोयले भर दिए थे, वे कोयले धीरे धीरे रास्ते में झड़ते चले गए। जैसे तैसे बिमला अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। वह अकेली थी और जिन्न मानो हवा में घुल गया था। बिमला ने घबराहट में दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और जब उसका पोता दौड़कर दरवाजा खोलने आया तो वह हड़बड़ाते हुए भीतर घुस गई और झटपट दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उसकी हालत देखकर उसका पोता हैरान रह गया। उसने पूछा, अम्मा, क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? पर डर के मारे बिमला की जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उसकी सांसें हाँफ रही थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। फिर उसका पोता जल्दी से एक गिलास पानी भरकर लाया और अपनी दादी को पिलाया। पानी की कुछ घूंटों ने बिमला की धड़कनों को थोड़ा थाम लिया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गई और धीरे धीरे सारा किस्सा अपने पोते को सुना दिया। जब उसने जिन्न के बारे में सुना तो उसका पोता भी कांप उठा। बिमला ने उसे बताया, इतनी दूर ले जाकर ऊपर से कोयले का उपहार दे दिया। जैसे ही उसने अपनी झोली झाड़ी, उसकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो गई। झोली से कोयले की जगह चमकते हीरे मोती बिखरने लगे। दादी और पोते दोनों चकित रह गए, मानो किसी चमत्कार का साक्षात्कार कर रहे हो। बिमला अवाक रह गई, क्योंकि जिन्न ने तो उसे कोयले दिए थे। असल में वे कोयले नहीं थे, बल्कि बहुमूल्य रत्न थे, जिन्हें जिन्न ने अपनी मायावी शक्ति से कोयले का रूप दे दिया था। क्योंकि अब जिन्न वहां नहीं था, उसका जादू भी समाप्त हो चुका था और वे रत्न अपने असली रूप में लौट आए थे। यह किस्सा बिमला की जिंदगी का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव बन गया था। वह जब भी यह घटना सुनाती, उसकी आंखों में भय और विस्मय की चमक उभर आती। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण दायिका का सामना जिन्न से हुआ और उसे उपहार स्वरूप हीरे मोती मिले।